Hello students, today we are going to discuss about the optical instruments. First optical instrument जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is simple microscope. माइक्रोस्कोप का आपको यूज़ पता ही है, चीज़ों को बड़ी करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. मैग्नीफाइड इमेजेस देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हम माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ अ डिवाइस which is used for observing magnified image of tiny objects. Right? What is its principle? जब हम ऑब्जेक्ट को रहते हैं बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो जो इमेज होती है वो हमारे पास मैग्नीफाई मिलती है. तो यही इसका प्रिंसिपल है कि यहाँ पर हम एक लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस, उसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस से बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. तो जो हमारे पास इमेज आएगी वो वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और मैग्नीफाइड आएगी. तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस लेना है और उससे बाद कन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या होंगे, दो प्रिंसिपल फोकस होंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर होएगा. जब हम ऑब्जेक्ट को हेल्ड करेंगे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज आ जाएगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. राइट? जैसे ये हमने रे डायग्राम बना रखे, ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है. तो जो ऑब्जेक्ट से यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडाइवेटेड जाएगी. फिर एक हमने पैरेलल रे ली है फॉर ड्राइंग रे डायग्राम. वैसे तो काफ़ी सारी रेज निकलेंगी, इस ऑब्जेक्ट के हर पार्ट में से आएंगी, बट हमने यहाँ पर दो रेज ली हैं. एक तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई और एक पैरेलल, सिर्फ अपनी इमेज पेपर पे ऑब्टेन करने के लिए. तो ये हमारे पास इस टाइप से जाएगी. इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करवा दो, ये हमारे पास इमेज आ रही है. राइट? तो हमारे पास इमेज आ रही है ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी. तो मैंने यहाँ पर हमने आई लेनी है ताकि हमें ऑप्टिकल सेंटर लेंस की साइड में, ताकि हम ये इमेज देख पाएँ क्लियरली. और मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. विद रिस्पेक्ट टू हमने आई डिफाइन करना है, इमेज डिफाइन करना है. तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा बाय अल्फ़ा. बीटा एंगल है जो इमेज बना रही है, दिस वन एंगल, और जो अल्फ़ा एंगल है वो ऑब्जेक्ट बना रहा है. अब ऑब्जेक्ट का एंगल हम कैसे निकालेंगे? उसके परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस लेना है और ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा. ये वाला एंगल बीटा आ गया और ये वाला एंगल अल्फ़ा. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा बाय अल्फ़ा. नाउ जो एंगल्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल हैं, सो बीटा टेंजेंट बीटा के इक्वल होएगा एंड अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा के. यहाँ पर बीटा बाय अल्फ़ा कैसे आया? आप तो क्या लेते हो, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना. बट जब आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एंगल ही बच रहा है. सो हमने यहाँ पर एंगल लिए हैं, फिर एंगल स्मॉल हैं तो हम इसको टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा ले सकते हैं. नाउ इन ट्रायंगल A1B डबल डैश, दिस इज़ A1, दिस इज़ B डबल डैश एंड दिस इज़ C. इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो ये आ जाएगा A1B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C. तो ये हमने लिख दिया. फिर इन ट्रायंगल ABC अगर आप टेंजेंट बीटा निकालोगे तो वो क्या आएगा? AB अपॉन BC. ये भी अपॉन बी सी आ गया. फिर इन दोनों की रेशियो लेनी है. अब A1B डबल डैश AB के इक्वल है, तो AB कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा C डबल डैश अपॉन CB, दैट इज़ V बाय U. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता था क्या? कन्वेक्स लेंस के केस में डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट? अब हमें लेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय v बोथ साइड, तो आ जाएगा v/f
इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई यू। तो यहाँ से v बाई यू की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ v एंड f। तो वो आ जाएगी m इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई f। अब v जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस डी। वी डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो लिए वो हमने माइनस डी एज्यूम कर लिया माइनस ड्यू टू द डायरेक्शन। जो इसकी अलाइनमेंट है वो कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है। सो ये आ जाएगा माइनस डी। तो एम का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। नाउ यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये यूज़ करते हैं वॉच मेकर्स। वॉच मेकर्स को छोटे छोटे पार्ट्स देखने होते हैं, जैसे आप जो पार्ट्स की वॉच पहनते हो, रिस्ट वॉच, उसमें देखो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं। सो इट कैन बी यूज बाय द वॉच मेकर्स। सेकेंड वन इज इट कैन बी यूज बाय द डॉक्टर टू सी स्मॉल स्पॉट्स ऑन द बॉडी, right? Third one is it can be used by the detective in forensic labs. Fourth, it can be used by student in science lab for different purposes. अगर हमें भी लैब में कोई छोटी चीज़ देखनी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मतलब ये सिंपल नहीं है, इसमें हम 2 लेंस का यूज़ करेंगे। तो अगर हम 2 लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी पास जो इमेज आएगी वो हाईली मैग्नीफाइड आएगी। सो इट इज़ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स। प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे, 2 है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस होएगा और एक आई लेंस होएगा। तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट की साइड पे ऑब्जेक्टिव लेंस, आई की साइड पर आई लेंस। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखना है इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बियॉन्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस। फिर वो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। फिर अब जो आई लेंस है वो उसको हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि उससे हमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिले। ठीक है, तो ये हमने 2 लेंस दिखा रखे हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड वन इज आई लेंस। आई की साइड पे आई लेंस, ऑब्जेक्ट की साइड पे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से पहले आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश। फिर यहाँ से ये फोकस और सेंटर के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर के, तो यहाँ से हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो ये आई जो है वो इसको देखेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज को। तो यहाँ पर हमने 2 कन्वर्जिंग लेंस लिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे स्मॉल फोकल लेंथ है। स्मॉल फोकल लेंथ क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास छोटा ही है, तो छोटी चीज़ को ही कवर करना है। तो हम यहाँ पर जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस वो स्मॉल लेंगे और आई लेंस बड़ा लेंगे बिकॉज हमने बड़ी इमेज को देखना है। ठीक है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो स्मॉल है और एपर्चर भी क्या है, स्मॉल है। अब जो आई लेंस लेना है उसका हमने मॉडरेट फोकल लेंथ लेनी है, बट अपर्चर लार्ज होना चाहिए बिकॉज वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा। अब हमने इन दोनों लेंस को एक्चुअली रखना है एट द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब एट अ सुटेबल फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो एडजस्ट किया जा सकता है बाय रेट एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, वो जो हमने एक आपने देखा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सा, ये जो हमारे पास होता है लैब में ऑप्टिकल बेंच, तो इस पे ना छोटे छोटे वो बने होते हैं अपराइट्स। इसमें हम लेंस भी डाल सकते हैं, मिरर भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल, इस टाइप से। तो हम इनके अरेंजमेंट करके हमें डिस्टेंस हम इसका सेट कर सकते हैं, राइट।
सो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एंगल बाय एंगल, एंगल ऑफ द इमेज बाय एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा बीटा बाय अल्फ़ा। तो ये टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फ़ा, बिकॉज एंगल स्मॉल है। फिर हमने पहले टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है, वही सेम क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो ये जो है आपके पास इमेज से एंगल बन रहा है बीटा, दिस वन इज बीटा। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डैश, राइट। फिर ऑब्जेक्ट का एंगल लेना है आपने। ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट मानी और ये वाला एंगल लेना है ताकि हमें सेम पे मिले। तो ये एंगल है अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A1 बी डबल डैश अपॉन C2 बी डबल डैश, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में। तो मैग्नीफिकेशन बच जाएगी आपके पास A डबल डैश बी डबल डैश अपॉन AB। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, हमें बीच में एक कॉमन चीज़ चाहिए। तो कॉमन क्या था, A1 बी A डैश बी डैश अपॉन A डैश बी डैश से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो बीच वाली इमेज है वो कॉमन है, वो फर्स्ट वाले के लिए इमेज है एंड सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट टर्म बन रही है हमारे पास A डैश बी डैश अपॉन AB, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी V नोट अपॉन माइनस U नोट, और इसको हम लिख सकते हैं आई लेंस से मैग्नीफिकेशन। आई लेंस की हमने जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाई है, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला है, क्या आया था 1+D/F। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो इन दोनों की प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आई लेंस की मैग्नीफिकेशन। तो हम M को लिख सकते हैं ME मल्टीप्लाइड बाय MO, राइट। सो हम इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -V/U V नॉट बाई U नॉट 1+D/FE। अगर हम U नॉट है जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको F नॉट ले लें, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो ये हमने बाद में फॉर्मूला क्या लिखा है, M इज इक्वल टू -L/F नॉट 1+D/FE। नाउ डिस्कशन क्या है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव होएगी, देन जो इमेज आएगी वो हमेशा इन्वर्टेड आएगी। इंटरमीडिएट जो इमेज है इस बिटवीन टू लेंस हम एक क्रॉस वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपर्चर जो है वो क्या है, स्मॉल है बोथ लेंस का। तो डिफेक्ट जो होएगा वो क्या है, मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम अपर्चर को स्मॉल है। लार्ज मैग्नीफाइंग पावर FO एंड FE both to be small so that the field of view may be increase। अगर मैग्नीफाइंग पावर लार्ज होगी तो हमारा जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। क्लियर। So this was all about the microscope. Thank you so much.